पैसे माँ को दे दिए हैं। ये कहानी शुरू होती है विक्रम के घर से। विक्रम एक इंजीनियर था। विक्रम की कमाई तो अच्छी खासी थी, पर उसके घर के खर्चे भी उतने ही थे। अपने कमरे में बैठा विक्रम अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी नैना कमरे में आती है। कितना काम करोगे विक्रम, हो गया ना, मुझे तो तुम टाइम ही नहीं देते। अरे क्या चाहिए मैडम जी को, बोलिए, क्या सेवा करे ये गुस्ताख आपकी। ऐसा क्यों बोल रहे हो विक्रम? ऐसे तो तुम मेरे पास आने वाली नहीं, कोई तो मकसद जरूर होगा। पता है विक्रम, आज खाने में क्या बना रही हूँ? तुम्हारी पसंद का पुलाव और रायता। पहले खा लो, फिर बात करते हैं। लंच के ब्रेक में विक्रम बाहर डाइनिंग टेबल पर खाने पर आ जाता है। विक्रम खाना खाता है और नैना उसे देखती जाती है। पहले बकरे का पेट भर रही हो, फिर उसे हलाल करोगी। विक्रम जी सुनो ना, वो ज़रा 8,000 रुपया देना ना, मुझे एक ड्रेस लेनी है। ड्रेस? अरे अभी 2 दिन पहले तो तुमने मुझसे ऑनलाइन पेमेंट करवाई थी 12,000 रुपये की। अरे वो ड्रेस तो पिछली रात के रिसेप्शन की पार्टी में पहनी थी, फिर से वही ड्रेस रिपीट करूँगी क्या? अभी तो शादी का सीज़न है, हर रोज़ ही कपड़े चाहिए। यहाँ लोग कपड़े के ऊपर हमें जज करते हैं और तुम सवाल पर सवाल पूछ रहे हो। यह नैना विक्रम को मना रही थी कि दरवाजे पर डिलीवरी बॉय पहुंच भी जाता है। नैना शर्मा का घर यही है मैम, आपका पार्सल, OTP बता दीजिए। ये फिर तुमने कुछ मंगवा लिया? रोड पर मुझे खड़ा करके ही मानोगी ना, ठान ली है तुमने। भैया ये पार्सल ले जाइए, हमें नहीं चाहिए। सॉरी सर, हमने ऑर्डर प्लेस होते वक्त मैम से 2 बार कंफर्मेशन ली थी, अब ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता। मैम प्लीज़ 5,000 की पेमेंट कर दीजिए। 5,000? ऐसा क्या मंगवा लिया तुमने 5,000 में? अरे यार, लिपस्टिक और एक आई शेडो पैलेट है बस। अब मेकअप भी ना लगाए आदमी, उस पर भी रोक लगा दोगे क्या तुम? और इसी तरह नैना हर रोज बेफिजुल की खर्च करती रहती, जिससे विक्रम तंग आ चुका था। एक रात विक्रम ऑफिस से अपना घर आता है और उसे घर पर कुछ अलग अलग सा लगता है। घर पर कोई बदलाव किया है क्या माँ? कुछ अलग सा लग रहा है। पर्दे तो वही है, फिर बदला क्या है? बहू ने नया सोफा सेट मंगवाया है ना बेटा, कह रही थी कोई स्टैंडर्ड साइज का सोफा है, इसे लगाने के बाद घर का एक्स्ट्रा स्पेस बच जाता है और घर बड़ा बड़ा लगता है। और वो जूते देख, मुझे ये जूते ला कर दिए बहू ने, 12,000 के हैं, 12,000 के। तूने तो आज तक एक घड़ी तक नहीं ला कर दी मुझे। ये 12 नंबर ही अपशगुन हो गया है अब। जब देखो 12,000 की शॉपिंग, जब देखो 12,000 की शॉपिंग। अरे नहीं नहीं बेटा, ये सोफ़ा सेट तो 60,000 का है। ये सुनते ही विक्रम जोर जोर से नैना को पुकारने लगता है। नैना, नैना कहाँ हो तुम? क्या ज़रूरत थी इतना खर्च करने की? पुराना सोफ़ा सेट अच्छा ही तो पड़ा था, कितने दिन हुए उसे आए हुए। विक्रम की आवाज़ सुनकर नैना किचन से आती है। सजी धजी नैना को गले में हार पहने हुए देखते ही विक्रम का तो सर चकरा जाता है। राम, मर गया रे। ये नेकलेस कहाँ से लिया तुमने? याद है तुम्हें, 2 दिन पहले तुम फ़ोन पर बात कर रहे थे किसी FD के बारे में जो मैच्योर होने वाली थी ना, वही FD तुम्हारी मैच्योर हो गई और मैंने ये नेकलेस ले लिया। अब मैं तुमसे मांगने जाती तो तुम देते क्या? नहीं ना। नैना की बात सुनकर विक्रम बेहोश होकर वहीं सोफे पर गिर जाता है। लगता है ये बेहोश हो गया। अब जिस आदमी की सैलरी 80,000 की हो और उसकी बीवी का खर्च 1.5 लाख रुपए से ऊपर हो, तो उस आदमी को तो चक्कर आना लाजमी ही है। विक्रम के चेहरे पर पानी डालकर सब उसे होश में लाते हैं। बस अब बहुत हुआ नैना, तुम्हारे खर्चे मैं नहीं उठाने वाला। इतनी ही रईसी थी तो किसी बड़े अधिकारी से शादी करनी थी। ऐसे होते हैं पति, फिर कहते हैं बीवियां घर पर टिकती नहीं। नहीं दोगे मुझे पैसे? मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं देते हो। और वहीं प्रमोद और विमला के सामने नैना और विक्रम जोर जोर से लड़ने लगते हैं। गुस्से में नैना कुशन विक्रम के सामने फेंक कर कमरे में चली जाती है। ये तो हरकत है मम्मी इसकी, मेरी गलती हुई जो लव मैरिज कर लिया। क्या दिखावा, इतने दिखावे में मुझे ये एक दिन रोड पर ला देगी। 60,000 का सोफा मम्मी, इस पर बैठने में भी मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। मैं तो भाई जमीन पर ही बैठूंगा। अरे पर तू अब करेगा क्या? तेरे पास अगर पैसे रहेंगे तो नैना को तो पता चलना ही है, वो तो निकलवा ही लेगी पैसे तुझसे। तो क्या करूं मम्मी,
मेरा तो अकाउंट भी जॉइंट है, जो भी पैसे यहाँ अकाउंट में क्रेडिट होते हैं वहाँ मैडम डेबिट कर देती है। अरे तो तू खाते में पैसे आने ही मत दे, पैसे आते ही पहले ही निकाल ले और मेरे हाथ में दे दे। और जब नैना तुझसे पैसे मांगे तो कह देना पैसे तो माँ को दे दिए। और इतनी हिम्मत तो उसकी है नहीं कि मुझसे पैसे मांग ले। उसे कैसे लाइन पर लाना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तो फिक्र मत कर, एक एक पाई पाई बचा दूंगी तेरी। अरे वाह माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। माँ यू आर ग्रेट, आई लव यू माँ। और अगले दिन से विक्रम पूरी तरह निश्चिंत हो जाता है। सुबह 6 बजे नैना की आंख खुलती है। तुम सो रहे हो क्या विक्रम? दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही है, कहाँ से सोऊंगा। आई एम सो सॉरी विक्रम, कल मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया ना तुम्हें। पर यू नो ना, मैं मन की कितनी साफ हूँ। आज तक कभी पापा मम्मी को किसी भी तरह की तकलीफ दी है क्या मैंने? तुम तो रहते हो दिन भर ऑफिस, मन तो मेरा शॉपिंग करने से ही लगता है ना, तो मैं क्या करूँ। हाँ नैना, यू आर राइट, मेरी भी गलती है, डोंट वरी, अब से तुम जो चाहोगी वही होगा। विक्रम की ऐसी बातें सुनकर नैना तो बहुत खुश हो जाती है और एक अच्छी गृहिणी की तरह सुबह उठकर झाड़ू पोछा कर विक्रम का टिफिन तैयार करती है, सभी के लिए नाश्ता बनाती है कि तभी उसके फ़ोन पर प्रिया का कॉल आता है। आ रही है ना तो आज शाम की पार्टी में बहुत हाई क्लास लोग आने वाले हैं यार। वो गोल्ड मत पहनना, आ जाना डायमंड और प्लेटिनम में, ठीक है। अरे तो फिक्र मत कर, वैसे ही ना आजकल विक्रम मुझ पर बहुत मेहरबान है। नैना जाती है सीधा विक्रम के पास। आज तो तुम्हारी सैलरी की डेट है ना विक्रम, मुझे कुछ पैसे दे सकते हो क्या? मुझे ना डायमंड सेट खरीदना है। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें कुछ देने वाला, सब तुम्हारा ही तो है बेबी। पर वो क्या है ना नैना, पैसे तो मैंने माँ को दे दिए हैं। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। नैना सर झुकाकर कमरे से बाहर चली जाती है। अरे बल्ले बल्ले, शावा शावा, क्या दाव खेला है मैंने। इंजीनियर साहब क्या दाव खेला है आपने। कैसे मुंह लटका कर बाहर चली गई नैना। निश्चिंत होकर विक्रम अपने ऑफिस चला जाता है। रात को विक्रम के ऑफिस से आने की बड़ी देर बाद दोनों सास बहू पार्टी से लौटती हैं। ये नैना को डायमंड रिंग किसने दी? मांगी होगी अपने भाई से, वैसे भी इसे तो मांगने की आदत है, मुझे क्या है, ज़्यादा सवाल पूछूंगा तो मुझसे ही पैसे मांग लेगी। डायमंड रिंग अच्छी है ना। ऐसी ज्वेलरी और पहना करो भाई, अगर अपना भाई या बहन कुछ खर्च कर ही रहा है तो बुरा क्या है। वही ना बेटा, ये तो बेकार में घबरा रही थी, मैंने तो कहा बेटा जी खोलकर शॉपिंग कर ले। वही ना, इंसान कमाता ही क्यों है, आराम से शॉपिंग करो नैना। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और एक दोपहर फ़ोन पर डिफरेंट कपड़े देखती हुई नैना अपनी सास के पास आती है। ये वाली साड़ी कैसी लग रही है मम्मी जी? मैं सोच रही हूँ एक हम दोनों अपने लिए ऑर्डर कर लेते हैं, ट्विनिंग करेंगे। हाँ, अपने ससुर जी के लिए भी इसी रंग की शर्ट लेते हैं। हाँ, वो भी पीछे पीछे आ ही जाते हैं। और पेमेंट मम्मी जी? अरे पैसे अब तेरे पति के हाथ में नहीं है, तेरी प्यारी सास के हाथ में है, तो आराम से शॉपिंग कर बेटा। क्या चूना लगाया है मम्मी जी आपने विक्रम को, मानना पड़ेगा, सास हो तो आपकी जैसी। मेरी सास भी ना ऐसी ही थी बेटा, अपने बेटे से ज़्यादा मेरी सगी थी। और सच भी यही है, बेटा तो दिन भर बाहर रहता है, घर पर रहता कौन है? बहू ही तो रहती है ना, जो घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती है, घर के वंश को जन्म देती है। फिर अगर ये सास इस बहू के खर्चे ही ना उठा पाए तो क्या फ़ायदा है? इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। एक रात को विक्रम चुपके से अपनी माँ के कमरे में आता है। क्या आइडिया लगाया है मम्मी आपने, पूरे एक हफ्ते में एक बार भी पैसे नहीं मांगे नैना ने मुझसे। वैसे नैना का भाई इतना पैसे वाला लगता तो नहीं है, शादी में तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी थी उसने, तो अब इतने गिफ्ट्स वो नैना को दे कैसे रहा है? ये सब ना नैना को उसका भाई नहीं, तू ही तो दे रहा है बेटा। मैं? क्या, क्यों, कैसे? इस घर में बहू की ही चलती है बेटा। इसी तरह मेरी सारी सैलरी तेरी दादी तेरी माँ को दिया करती थी, और आज वही गेम तेरी माँ ने तेरे साथ खेला है। माँ? बचा लिए पैसे। चलिए चलिए मम्मी पापा सागर भाई आप सभी आ जाइए,
मेरे सोशल मीडिया पर पूरे 9,000 फॉलोअर्स हो गए हैं, इसलिए मैं एक फैमिली फ़ोटो पोस्ट करना चाहती हूँ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। ठीक है बेटा। पागल सी, ना तीज त्योहार ना कोई फंक्शन, इस गधेड़े का तो कभी भी फोटो शूट शुरू हो जाता है। चल खींच। कांग्रेचुलेशंस पंखुरी। मैं अभी आई, हाँ, गैस ऑफ करके, वो शीरा जल जाएगा ना इसलिए। नो 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 नो, कोई प्रॉब्लम नहीं अक्षरा भाभी। इस फैमिली सेल्फी में आप वैसे भी ना एक काला टीका लगोगी। आप जिस भी फ़ोटो में आती हो पूरे फ़ोटो का सत्यानाश हो जाता है, जैसे कि किसी सफ़ेद रुमाल पर कोई काला दाग लग गया हो। पंखुरी सिर्फ अपनी मम्मी मेनका, पापा केशव और भाई सागर के साथ सेल्फी क्लिक करती है और अपनी भाभी अक्षरा के कालेपन का मजाक बनाकर उसे नहीं बुलाती। ये कहानी है काली भाभी अक्षरा की और उसकी गोरी गोरी ननद पंखुरी की। पंखुरी हमेशा अक्षरा के रंग का मजाक उड़ाती और अपने गोरे रंग का घमंड करती। ऐसे ही एक दिन जब घर में त्योहार पर पड़ोस से मिठाई के डिब्बे आते हैं तब, अरे वाह, ये मिठाइयाँ तो बहुत ही सुंदर और कलरफुल है। होप सो कि उतनी ही टेस्टी भी हो। अरे ये क्या, इन लाल पीले और सफ़ेद मिठाइयों में ये काला जामुन मिठाई। एक मिनट, अक्षरा भाभी ये लो, आ करो, आ आ आ। पंखुरी बस बस बस। हाय हाय, बेचारी को काली मिठाई खिला दी। अब काले लोगों का मुंह भी काली मिठाई से ही मीठा करेंगे ना माँ। कैसी बात करते हो आप भी। यार भाभी, सीरियसली आप तो अंधेरे में दिखाई भी नहीं देती होंगी ना, इतनी काली जो हो। काश आप गोरी होती, फिर मैं भी अपनी फ्रेंड्स के सामने आपको ले जाती और शाइनिंग मारती। पंखुरी, तुम यूँ हमेशा अक्षरा के काले रंग का मजाक क्यों उड़ाती रहती हो? प्लीज़ ऐसा मत किया करो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। और नहीं तो क्या। पंखुरी बेटा, ज़रा अपनी ज़ुबान पर लगाम दिया कर, यह सब अच्छा नहीं है। अक्षरा तेरी भाभी है, उसकी इज्जत किया कर, माफ़ी मांग उससे। मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, इतनी गोरी हूँ, और मैं ऐसे काले लोगों की माफ़ी मांगूँ? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना मम्मी? लेकिन सीरियसली मैं तो काले लोगों को भाव तक ना दूँ। आई हेट दैट। पंखुरी अकड़ दिखाकर अपने बालों को संवारते हुए एटीट्यूड से अपने कमरे में चली जाती है। सच में यह पंखुरी दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। जाने दीजिए ना पापा जी, इट्स ओके। मेरे रंग का मजाक सिर्फ पंखुरी ही नहीं बनाती, सब लोग बनाते हैं। कई कई नामों से चिढ़ाते हैं, सताते हैं। मुझे इस सब की आदत हो गई है। मैं एक कान से सुन लेती हूँ और दूसरे कान से निकाल देती हूँ। फिर एक दिन जब पंखुरी का जन्मदिन आता है तब सारे मोहल्ले वाले लोग और पंखुरी की मॉडर्न सहेलियाँ आती हैं, और जब अक्षरा ट्रे में सबको जूस परोसने आती है तब, नहीं नहीं नहीं, थैंक यू पंखुरी, ये तुम्हारी नौकरानी कैसी दिखती है ना, शी इज सो डार्क। ओह गॉड, हाँ रिया, यू आर राइट, ये मेरी नौकरानी ऐसी ही है। अब क्या करूं, काली तो है पर खाना पीना और सारा काम एकदम साफ और अच्छी तरह से करती है। वाओ, भगवान करे सबको ऐसी नौकरानी मिले, वरना आजकल की नौकरानियों में तो इतना एटीट्यूड है कि पूछो मत। इतने तेवर दिखाती हैं कि मेरा दिमाग तो हैंग हो जाता है। यस आई नो बैब। अच्छा सुनो, आई नौकरानी, जाओ जाकर सबको स्टार्टर्स परोसो। अक्षरा सबको स्टार्टर्स परोसती है और सागर को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। मेनका और केशव को भी ये सब अच्छा नहीं लगता, और पंखुरी की बर्थडे पार्टी स्पॉइल ना हो इसलिए सागर मेनका और केशव को पंखुरी को डांटने से रोकता है। फिर सभी मेहमान की जाने के बाद, क्यों रे निगोड़ी, अब तो 12 बज गए हैं और अब तेरा हैप्पी वाला बर्थडे भी खत्म हो गया है। अरे अपनी ही भाभी को नौकरानी बना दिया तूने, जरा भी शर्म नहीं आई तुझे? क्या मम्मी, आप भी ऐसे मुझ पर झूठे इल्ज़ाम तो मत लगाओ। मैंने अक्षरा भाभी को नौकरानी नहीं बनाया। पार्टी में आए सभी गेस्ट और मेरी फ्रेंड्स खुद अक्षरा भाभी का काला रंग देखकर उन्हें नौकरानी समझ बैठे, इसलिए मैंने भी मौके पे चौका मार दिया। अब उन्हें ये बताऊं कि ये मेरी भाभी है,
अपनी ही इज्जत को अपनी ही हाथों से मिट्टी में मिला दूं, ये चाहती हो क्या आप? शट अप पंखुरी, बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। अगर आइंदा से तुमने अक्षरा के बारे में कुछ भी कहा ना या उसे ताने कसे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सागर जी, माँ जी, बस आप शांत हो जाइए। क्यों इतना चिल्ला चिल्ला कर अपना गला फाड़ रहे हो? अरे पंखुरी तो बच्ची है, ना समझ है, और मुझे इसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। सच्ची में, ट्रस्ट मी। मुझे इन बेकार के फैमिली ड्रामास में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। थोड़ी देर में मुझे अपने स्किन केयर रूटीन का लाइव सेशन करना है। क्या है ना, मेरे सारे फैंस मेरे गोरे गोरे मुखड़े का राज जानने के लिए बेकरार हैं। दैट्स वाई आप सभी मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, एक्सेप्ट अक्षरा भाभी। आपके लिए ना लाइव सेशन एकदम वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि आप चाहे कितनी भी स्किन प्रोडक्ट्स और मेकअप लगा लो, आपका काला रंग तो मिटने से रहा। पंखुरी हंसते हंसते वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही पंखुरी अक्षरा को बहुत चिढ़ाती रहती और उसके काले रंग को लेकर काफ़ी बुरा भला बोलती रहती, जिसके बदले में अक्षरा उसे कुछ भी नहीं कहती। एक दिन पंखुरी रितेश नाम के लड़के को घर लाती है और परिवार वालों से मिलाती है। रितेश के माँ बाप गिरीश और सुरेखा भी वहाँ पर आते हैं। तो ये है रितेश। रितेश और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, ये कब हुआ? एक्चुअली पंखुरी और मैं दोनों एक दूसरे को ऑनलाइन सोशल मीडिया पर मिले थे, और फिर बातें होती गई, मुलाकातें होती गई, और हमने तय किया कि अब मेरी फैमिली तो इस रिश्ते से राज़ी है, तो अब पंखुरी की फैमिली से भी बात की जाए। मेनका जी, केशव जी, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है, आपको है कि नहीं ये बताइए। सुरेखा जी, गिरीश जी, अब जब हमारी पंखुरी को रितेश इतना पसंद आया है तो हम क्यों उसकी खुशियों के बीच कंकड़ बनकर आए हैं? और वैसे भी जितना हमने रितेश के बारे में जाना आपसे और इसे देखकर, इसकी पर्सनालिटी को देखकर, हमें भी रितेश पसंद है। जी बिल्कुल, हमें इस रिश्ते को पक्का करने में कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, फिर उठाओ रसगुल्ले और करो मुंह मीठा। जी ये लीजिए, सभी मुंह मीठा कीजिए। लेकिन मेनका जी, केशव जी, आप हमारे बेटे की खातिरदारी का सारा बंदोबस्त तो कर लेंगे ना? जी, क्योंकि वही तो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसके बिना ये शादी नहीं होगी। कौन सा चीज़? मैं अभी ला कर देती हूँ आपको फ्रिज से सुरेखा आंटी। फिर तो रितेश और मैं शादी कर सकते हैं ना? अरे नहीं पंखुरी बेटा, वो नहीं, हम दहेज की बात कर रहे हैं। अब वो भी तो एक तरह का शगुन है, एक तरह की शादी की रस्म है। क्यों सागर बेटा? अब सभी सोच में पड़ जाते हैं और फिर केशव दहेज के लिए भी हाँ बोल देता है। अब आप लोग चिंता मत कीजिए, हमारी तरफ से रितेश की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होगी। और फिर पंखुरी और रितेश की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद रितेश पंखुरी को घर से बाहर ही निकलने नहीं देता और उसके साथ ठीक से पेश भी नहीं आता। रितेश, मुझे बाहर जाने दो ना। पग फेरे की रस्म के बाद से अब तक पूरे 20 दिन से मैं बाहर नहीं निकली। मुझे घुटन हो रही है घर में। रितेश, नहीं पंखुरी, तुम अब घर में ही रहा करोगी। बाहर कितना पोल्यूशन है। तुम्हारे गोरे रंग को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी खूबसूरती पर एक दाग तक नहीं लगने दूंगा। बाहर की दुनिया में इतने सारे लोग हैं, तुम्हें किसी की नज़र लग गई तो ना बाबा ना, मैं तो ये रिस्क नहीं लूँगा। खूबसूरती को हमेशा कैद करके रखना चाहिए। रितेश पंखुरी की खूबसूरती को ही उसका दुश्मन बना देता है और पंखुरी की जिंदगी किसी पिंजरे में कैद पंछी से कम नहीं होती। ये सब खिड़की से देख रही अक्षरा हंसती है। बेचारी की पूरी दुनिया इधर की उधर हो गई और किसी को भनक भी नहीं पड़ी कि ये सब मैंने किया है। ये सारी काली करतूत अक्षरा की ही थी। ये लो, ये पैसे और दूंगी तुम्हें, बस मेरा काम ठीक से हो जाना चाहिए और पंखुरी को अपने प्यार के जाल में बुरी तरह फंसाना, ऐसी कि वो तुम्हारे सिवा किसी और की सुने ही ना। ओके अक्षरा जी, मेरे इतने सारे सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं, इतना हैंडसम हूँ मैं, पंखुरी से तो मैं शादी कर ही लूँगा।
मेरे काले रंग का मजाक उड़ाया था ना। अब देखना, तुम्हारा गोरा रंग, तुम्हारी खूबसूरती जिसका तुम इतना घमंड करती थी, वही तुम्हारा पिंजरा बन के रह जाएगी। मेरा बदला पूरा हुआ। अब आई सांस में सांस। और इस तरह अक्षरा पंखुड़ी से अपना बदला ले लेती है।